This is basically, of course, today any machinery, anything, of course, it is covered. Sometimes it cannot be covered, it can be open, and you use your own ship's gear, or you use the shore cranes. So these times, you see, like, I think it is common I oftenly see these things from the industrial area, even from Punjab, from other states. A lot of time on the road, you see these big trailers, specially built vessels, I mean vehicles, they carry these things. So they are at times weighing even 100-200 tons. अब इसको लोड करने के लिए डेफिनेटली यार थोड़ी बहुत तो हमें नॉलेज होनी चाहिए. अब मेरा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट यू कंसीडर एज अ हैवी लिफ्ट. आप अपने शिप पे हो, आपके लिए क्या हैवी लिफ्ट होगा? Anybody? Sir, the sufficient weight, like a sufficient lift that can make the ship unstable, or like that can disrupt the GM एकदम से. नहीं बच्चे, आई विल नॉट गो ऑन दैट. इट इज़ वेरी सिंपल. एक सिंपल लैंग्वेज में क्या, देखो मेरे पास कार्गो गियर है. चलो आज आपके पास क्रेन्स हैं, दे आर लिटिल हायर सेफ वर्किंग लोड की हैं, 20 टन 30 टन, even 30-35 ton की cranes on the ships are common. And if I take you little back, that Derrick वाले ज़माने में कि when the used to work with Derrick, so वहाँ पे तो maximum union purchase 2.5 ton. So any cargo more than 2.5 ton, so I remember right from my cadet days, चीफ ऑफिसर हमें दे देते कि यार ये लो ये कार्गो लिस्ट है, इसमें जो भी कार्गो 2.5 टन से ज़्यादा उसकी लिस्ट बनाओ, दैट इज कंसिडर हैवी लिफ्ट, क्योंकि वो भेजनी पड़ती थी कंपनी को नेक्स्ट पोर्ट को. आप भी हंसेंगे कि सर any cargo more than 2.5 ton, so you can imagine 2.5 ton से ऊपर ऑलमोस्ट आज के टाइम में तो सारा कुछ ही more than 2.5 ton है. फिर हमारी शोर भी वैसी होती थी कि ये पूरी लिस्ट आपने बनानी है, लिस्ट बन गई फिर आप किनारे जा सकते हो. तो हम लोग लगे होते थे कि चल यार ये जो भी उनका मैनिफेस्ट या जो भी कार्गो डॉक्यूमेंट्स थे, नंबर 1 होल, नंबर 2, नंबर 3, कि हाँ जी बनाइए बस चलो जाएंगे. शिप्स ऑफ कोर्स 10, 12, 15 दिन तो आराम से खड़े रहते. तो उन टर्म्स को अगर हम देखते हुए हम सिंपल कहते हैं जो मैं अपने गियर से नहीं उठा सकता. हैवी लिफ्ट मींस कार्गो हैवियर देन द सेव वर्किंग लोड ऑफ वेसल्स गियर. फर्स्ट थिंग, क्यों ना तो मैं उसको अपने गियर से लोड कर सकता हूँ, अगर ठीक है आपने शोर क्रेन से लोड भी कर दिया डिस्पोर्ट में, बट इफ आई कैन हैंडल एवरीथिंग विद माय विद द शिप्स गियर, नो इशू. ओके, सो हैवी लिफ्ट्स का सबसे पहले कि हाँ यार मेरा शिप कैपेबल है या नहीं है. सो इट कैनॉट बी लिफ्टेड बाय शिप्स गियर इन नॉर्मल मोड, रिक्वायर्ड स्पेशल रिगिंग. हाँ भी ठीक है, इसलिए शिप्स में थी एक आधी जंबो डेरी क्या ऐसी हैवी लिफ्ट क्रेन जो थी वो दी जाती थी कि ट्रेड वाज सच, फ्रेट भी ज़्यादा है उसका. सो इट यूज्ड टू बी अ बिग जॉब कि हाँ यार इस बारी जंबो यूज़ होगी. बहुत से हम सबको पहले से ही कि चलो उसकी ऑयलिंग ग्रीसिंग सब करके आपने रेडी रखनी है. we are going to use this for them. So कहीं पोर्ट्स थी. So due care should be exercised during planning the store. अब आपका आ गया कि ठीक है हैवी लिफ्ट है, आपने देख लिए. So इसके लिए अगर मैं चीफ ऑफिसर हूँ तो कोई बात नहीं, डजंट मेक अ डिफरेंस. शिप्स की स्टेबिलिटी, यस ऑफ कोर्स आई विल चेक. वो बेसिक हम शुरू से डे 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि द मोमेंट आई लिफ्ट द कार्गो, तो उसका जैसे हम जेटी से उठाएंगे तो उसका पूरा का पूरा वेट इज एक्टिंग on the derrick head or the crane head, isn't it? So naturally G एकदम ऊपर चली जाती है, तब वो आपका GM को reduce कर देती है. जैसे अगर आप देखिए even in this sketch if you see like here, the moment I lift जेटी से मैंने इसको ऊपर लिफ्ट किया तो this whole weight as if it is acting on the crane head, यहाँ पे उसका वेट एक्ट करना शुरू कर देता है. सो नेचुरली G is raised. तो इसके लिए आपका जो शिप है उसका GM जो है it gets affected. और उसका इफेक्ट क्या होता है, तो शिप विल लिस्ट. मैक्सिमम लिस्ट शिप कब करेगा, जैसे ही आपने अपनी क्रेन को मैक्सिमम स्विंग आउट किया कार्गो को उठाने के लिए, एंड द मोमेंट यू लिफ्ट द कार्गो फ्रॉम द जेटी, सो इमीडिएटली यू विल फाइंड द शिप स्टार्ट्स लिस्टिंग. एंड ये हम कैलकुलेट भी करते हैं. आज तो आपके लिए बहुत इजी है, आज तो ऑफ कोर्स इवन लोडिकेटर्स, एवरी शिप हैज़ गॉट लोडिकेटर्स, तो वो भी बता देगा. तो ये पहले हमारे लिए मैनुअल होता था कि हाँ यार ठीक है मैंने ये कार्गो उठाना है, स्टेबिलिटी सारी आपने, एवरीथिंग वाज मैनुअल विद द कैलकुलेटर. कितना GM है,
सब आपको हाइट पता है, आपके क्रेन की हाइट पता है कितनी है, कितना टन आप उठा रहे हो, हाउ मच लिस्ट शी विल टेक। तो अगर ज़्यादा लग रही थी तो उसके भी रीजंस आपके, उसको भी करेक्शन के प्रिकॉशंस आपके पास हैं। यार प्रेस अप द डीवीज, फ्री सरफेस निकाल दो, थोड़ा और बैलास्ट ले लो। तो जितना ज़्यादा जीएम होगा आपके लेवल पे, आई थिंक यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, द मोर द जीएम लेस द लिस्ट। जितना शिप स्टिफ होता जाएगा उतना एंगल ऑफ लिस्ट जो है कम होगा। तो ये सारी प्रिकॉशंस ही हम उसमें यूज़ करते हैं कि आपके पास आगे उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन आ गई, इतना उसका वेट है, डायमेंशन है, वही हम चेक करेंगे, वही हम देखेंगे कि हमने करना क्या। दिस इज व्हाट द प्लानिंग इज। So nature of cargo, first of all, stowage can be below deck or on deck depending on the nature of the cargo. ये नहीं कि all the time, yes, sometimes the size, dimensions, hold के opening से वो पास ही नहीं हो सकता, I have to stow on deck. So if the cargo is unlikely to be damaged due to moisture, weather, can be planned on stored on deck. And if IMDG cargo, sometimes of course, but IMDG में heavy lift कम ही होंगे, but normally deck cargo में वो आ जाता है। So planning the stow means the dimensions of the cargo becomes a factor to decide if it can be stored on deck or under deck, as it may not fit under deck. And if it is decided to stow under deck, again it has to be loaded on the scare of the hatch. क्यों? जो heavy है उसको हम shift तो कर नहीं सकते। तो उस टाइम में हम क्या करेंगे, if you plan that yes कि आपने उसको under deck stow करना है, तो हम sides का जितना cargo उसको पहले fill up कर लेंगे, जितनी space इसको चाहिए scare में उतनी space छोड़ देंगे, and finally we will load this cargo right in the under the crane in the scare of the hatch. Now shifting. And if the cargo is on wheels, of course, then sometime it is possible it can be loaded on the scare of the hatch and then move to the sides. So ये सारी की आपकी प्लानिंग आ जाएगी कि अंडर डेक करना है, ऑन डेक करना है, which is the place, which is the best place. So if you have a choice, if you have the enough space to decide, so you will also see कि यार मैं उसको वहाँ पे करूँ जहाँ एक्सलरेशंस कम से कम होंगी। अंडर डेक डेफिनेटली जितना उसको लोअर लोड करते जाएंगे उतनी उसकी एंगल ऑफ रोल जो है उसको कम इफेक्ट करेगा एज कम्पेयर टू व्हेन आई एम लोडिंग ऑन टॉप ऑफ द हैच कवर. So if loaded on deck, ensure departure stability condition of the vessel has been calculated and checked. और कोई भी एनी चीज और इवन बिफोर लोडिंग वील चेक किया, अगर मैं उसको लोड करता हूँ 100 टन 200 टन का बॉयलर है, ट्रांसफार्मर है, एनीथिंग, एंड आज व्हाट वी कॉल द प्रोजेक्ट कार्गोस, टर्बाइंस, टर्बाइन के ब्लेड्स, इवन योर विंड मिल्स, उनके ब्लेड द ह्यूज थिंग्स, डायमेंशंस भी है, वेट भी है. Stowage and height of the cargo to be such it doesn't obstruct the view from the bridge. So ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, विजिबिलिटी. अब हमने देख लिया, इवन डेक कार्गो में देख लिया है, हैवी लिफ्ट में वी विल सी दैट ठीक है, सारा कुछ हम देखेंगे, स्पेस, प्लेस, एवरीथिंग, लैशिंग का सेम टाइम क्या है, कहीं मेरी विजिबिलिटी तो नहीं कर रहा. ऑफ कोर्स नाउ डेज द शिप्स हैव गॉट हाई सुपर स्ट्रक्चर, बट जनरल कार्गो शिप्स उनका सुपर स्ट्रक्चर इतना हाई नहीं होता. डेक्स आर ओनली 3-4 डेक्स है. IMO criteria, of course, view of the sea surface from the bridge should not be obscured by more than 2 ships length or 500 meters, whichever is less, and even forward of the bow 10 degree on either side. And safety भी है, this is what I need कि यार duty officer जो bridge पे, I should be able to see the, of course today we have 360 degree view on the bridge. And next important thing, disport facilities. As a chief officer, there is no harm discussing with the captain. Of course, captain will be there when we are loading these specialized or certain expensive or high freight cargos, or in one way these are little extra precautions. Captain is involved, so उनको भी पता है कि हाँ सर, I don't know if you are taking cargo to Africa or somewhere, because ये जितने प्रोजेक्ट कार्गो हैं सब डेवलपिंग कंट्रीज में ही जाते हैं. अब वहाँ पे फैसिलिटीज़ है कि नहीं उसको डिस्चार्ज करने की, तो पूछने में कोई हार्म नहीं है. लेट द पीपल से हाँ यार हमने प्लान किया, हमें पता है. So if the vessel is loaded with shore crane, it is important to check that this boat has the proper gear to discharge the cargo or not. अब मेरा हैवी लिफ्ट तो हो गया कि यार मेरा गियर जो है, मेरी क्रेन्स तो उसको नहीं कर सकती. सो नेक्स्ट है कि यस द डिस्पोर्ट फैसिलिटीज. Now heavy lifts to be stored in place where the acceleration due to motion of the vessel is least.
pitching, rolling results in change of direction during motion, so what we call acceleration. So total force acting on the lashing when the ship is in motion is increased. वो तो हमने लैशिंग के टाइम में ध्यान देना है कि यस उसको कितनी लैशिंग किस तरफ किस एंगल पे, और उसकी भी आपकी कैलकुलेशन है, प्लस CSM आ गया securing manual. Choose a place where there is least acceleration. You will find these details again in the cargo securing manual. अब उससे इम्पोर्टेंट आ गई लोड डेंसिटी ऑफ द डेक. ये भी हमने डिटेल में देख लिया कि यार लोड डेंसिटी जो है ऑफ कोर्स प्लान से मैं देख लूँगा, एंड अदरवाइज समटाइम पास्ट में मैंने देखा कई बार ओरल्स में एक क्वेश्चन पूछा गया कि यू आर गोइंग टू लोड दिस कार्गो एंड विच इज टचिंग और रेस्टिंग ओनली ऑन 2 मीटर बाय 2 मीटर एरिया, बट उसका वेट जो है 200 टन है, एंड आपके हैच कवर्स की लोड डेंसिटी. तो नाउ यू आर यूज टू, अगर आपने अभी ये सारे स्केचेस डनेज वगैरह के देखे हैं तो आप कहोगे ठीक है सर नो प्रॉब्लम, विल डिस्ट्रीब्यूट द वेट बाय लेइंग थिक डनेज ऑल ओवर द प्लेस. वो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कितने स्क्वायर मीटर चाहिए, 5 टन पर स्क्वायर मीटर मेरी लोड डेंसिटी है. I know how much area required for the weight to be distributed. So some extra weight also we will take because of the heavy seas, sometimes shipping. So whether we cannot say. Dunnage to spread the load, also create friction between the deck and cargo. And dunnage जो है, of course, no need for me to mention. We have studied enough. उसकी थिकनेस उसके स्ट्रेट रखना है, कहीं टेढ़ा नहीं है कि इन्हीं के कार्गो लोड किया और डनेज ही टूट गई. एंड 3 इंच थिक डनेज मे बी यूज्ड, इफ नॉट अवेलेबल अचीव द थिकनेस बाय यूज ऑफ थिन डनेज, उसको नेल टुगेदर करके. बट दीज कार्गोज यू डोंट हैव टू वरी, यू ऑलवेज गेट अ इनफ डनेज प्लेस यू लोड. जहाँ भी प्लांट्स में ये लोड होता है दे हैव इनफ ऑफ एवरीथिंग. दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज. Value is given for coefficient of friction between dry timber and dry steel vary from 0.3, that is 17 degree, to 0.7, 35 degree, and sliding between steel and steel. If I don't put any dunnage, so if we load steel to steel can occur at angles of inclination as small as 6 degree, whereas when we put up dunnage in between, so even up to 17 degrees of roll, the friction is so much उसको हिलने नहीं देगी कार्गो. तो ये सारी कैलकुलेशन ऑफ कोर्स वी आर नॉट बॉदर्ड, वी डोंट सी, बिकॉज हमें इसकी डिटेल नहीं, हमें चाहिए कि अच्छा ठीक है डनेज डालनी है, इट हेल्प्स, हम वहीं पे रुक जाते. बट जिन्होंने ये की है, रिसर्च की है, जिन्होंने सारी कैलकुलेशन की है कि कहाँ से ये आया, सो दे इट्स अ गुड स्टडी. एंड देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर कार्गो वाज वेल सिक्योर्ड, बट अनफॉर्चुनेटली द डनेज वाज लेड अलोंग द कर्व्ड ग्रेन्स ड्यूरिंग द वॉयज, द डनेज गेव वे. अब डनेज टूटी तो लैशिंग विल स्लैक कार्गो, फिर तो हम आगे प्रॉब्लम में. नॉट कॉमन थिंग, बट इफ डनेज इज नॉट लेड प्रॉपरली, तो हमें कहना बहुत आसान दिखता है कि अरे ठीक है डनेज तो लगानी है, ठीक है दीज पीपल कैन नो, अब इसमें मेरी सुपरविजन क्या चाहिए. अब ये देख लीजिए आपने लैशिंग ली थी, सब स्लैक हो जाएगा, बीम्स एनीथिंग. तो ये भी थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना ड्यूरिंग द हैवी लिफ्ट के लिए. ऑफ कोर्स द एंटायर शिप गेट्स इन्वॉल्व कि इट्स अ स्पेशलाइज्ड कार्गो, डेंजरस कार्गो इन वन वे, उसको कैसे सिक्योर करें. सो व्हाइल प्लानिंग द स्टोरेज ऑफ हैवी लिफ्ट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिंग पॉइंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड शिप्स हु आर कैरिंग दिस कार्गो, सो दे ऑलवेज हैव, कहीं ना कहीं उन्होंने यारी आई पैड्स, डेक आइज जो है सब वेल्ड करके रखी अच्छी थिकनेस की, दे कैन टेक द इनफ लोड. बट प्लीज मेक श्योर दैट ये जो लैशिंग्स हैं दे आर नॉट टेकन टू द वेरी स्मॉल फ्रेगाइल थिंग्स, कहीं पाइप्स, कोई कॉन्ड्यूट्स, स्पेयर पाइप, राउंडिंग पाइप, नो, ladders, no. And of course securing manual, most important. Also securing points on the cargo. वैसे तो आजकल तो everyone has become aware, so जो भी shipper है he makes sure that he writes stencils, lifting points कौन से हैं, securing points कौन से हैं.
जैसे आप कंटेनर्स में हैच कवर्स के ऊपर यू हाईलाइट दी सॉकेट्स, लिफ्टिंग सॉकेट्स अलग होते हैं। सो फॉर द गैंट्री फेलो उसके जो है हम हाई दैट यू नो दैट येलो कलर जो है उसको स्पेशली उससे पेंट करते हैं ताकि उसको ऊपर से देखे कि यार लिफ्टिंग सॉकेट्स ही हैं। एंड कंटेनर के सॉकेट सेम थिंग इज इन द कार्गो हैवी लिफ्ट में, कि हो सकता है उसके लिफ्टिंग पॉइंट्स अलग हैं, सिक्योरिंग पॉइंट्स अलग हैं। So iPads welded on the cargo should not be assumed to be securing points as they may be for road transportation. अब आपकी precautions, so ये common question है आपके returns में कि while loading heavy lift what are precautions or what are things you will check or do. तो सबसे पहले तो आ जाता है ship owner should review the safety management system. Of course आज अगर आप पढ़िए तो आपके safety management में SMS manuals में all these things are given, all the precautions checklist. Why it is not, it is ISM कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको बनाना पड़ता है। बट अब हमारे पास टाइम कहाँ इसको पढ़ने का। तो सिमिलरली एग्जामिनेशन के लिए यू शुड एक्सप्लोर एवरीथिंग कि हाँ यार क्या क्या करना है, क्या क्या हो सकता है। सो रिस्क असेसमेंट, आई नो समटाइम इट इज इरिटेटिंग ऑल्सो कि यार छोटा सा काम है उसके लिए भी पहले रिस्क असेसमेंट बनाओ। काम इतना नहीं जितना ये पेपर वर्क ज़्यादा होता है। सो रिस्क असेसमेंट बिफोर सर हैविंग, आज तो बहुत ज्यादा आ गई है सर आजकल तो इट इज़ बच्चे आई डू हर चीज के लिए। अंडरस्टैंड, यस आई डू अंडरस्टैंड कि अगर आप मेरे को पूछिए इवन इफ यू आस्क मी, सो आई एम आल्सो अ पर्सन हु बिलीव्स इन यार काम करना चाहिए। पेपर वर्क के लिए वी आर नॉट बिल्ट अप। बट जब लेकिन सर कुछ लोग ऐसे काम कर देते हैं इसकी वजह से ये सब करना पड़ता है फिर। इट इज वो बात ठीक है, बट सर मेजरली इट इज ओनली फॉर कंप्लायंस मात्र। अगर इफ यू सी इट इज जस्ट फॉर कंप्लायंस बिफोर ऑडिट, यू फिल इट एवरीथिंग, यू फिनिश इट अप। हु इज फॉलोइंग द रिस्क असेसमेंट? यू हैव सेल्ड योरसेल्फ एंड यू नो इट। बट वो नहीं, ये जब कुछ हो जाएगा तब उसको पूछेंगे ना फिर। यस कि पहले वो दिखाई। जस्ट टू मेक या श्योर वो कि कुछ हो नहीं, जाएगा तो उसका वो पेपर वर्क चेक होगा टू सेफगार्ड दिस थिंग। सर वो जो प्रैक्टिकल यार पर्पस है कंपनी वो तो वाले सर्व नहीं मांगते करता है। रहते हैं। देखिए इसका देखो प्रैक्टिकली हम क्या है कि आप प्रैक्टिकली करते हो। आपको मैं सिंपल कहता हूँ कि आप चीवोस हो, आपने बोसन को कुछ काम दिया है, आई एम वेरी श्योर एनी चीवोस, आप किसी की भी चाहे आप देख लीजिए, रिकॉर्डिंग भी करके देख लीजिए, हर चीवोसर जो है, अब हमें एक किस्म की चीवोसर बनते बनते चाहे आप कहिए बोलने की आदत पड़ जाती है। आप उसको हर चीज़ एक्सप्लेन करोगे, कोई चीवोसर ऐसा नहीं कि अच्छा करना, यू आर ऑल वेरी कॉन्शियस। सबके साथ मैंने देखा है। तो मेरे को तो और भी गंदी आदत थी कि ज़्यादा ही फ्री एडवाइस जिसे हैं कि बोसन इसका ध्यान रखना, ये देखना, ये करना, वो करना, ऐसा करना, ये सब उसको बताती। और वो थोड़ा सा है भी, बट वो कितना वो उसको सुनता है, कितना उसको एक्चुअल जिसे कहते हैं यूज़ में लेके आता है। अब इवन आप रिस्क असेसमेंट ले लीजिए, आपने उससे ले लिया, साइन ले लिए, यू थिंक हैज़ ही गॉन थ्रू, Never. रोज सर वही Never. काम करता है, इज आल्सो बिकम कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है उसके अंदर भी। यस, तो इसका पर्पस फिर डिफीट हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि यार छोटा सा कंसेप्ट। Sir, even though if we remove the element of complacency, I have sailed from last 6 years, ज़्यादा experience नहीं है, but I have never seen a bosun or a AB going through a permit or a risk assessment. If you seen anyone, please tell me. करेक्ट, मैं कहता हूँ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल जो मैंने फेस किया, आप भी हो सकता है उसको करो। अब जब से ये रिस्क असेसमेंट, जब से ये हॉट वर्क परमिट आया, सो सी इनके पीछे इंटेंशन तो बहुत अच्छी थी, जिसने भी बनाया कि हाँ ठीक है, एक किस्म की चेक लिस्ट है ये है। अब जब से हॉट वर्क परमिट था तो कॉमन था कि जब मैं कंटेनर शिप्स पे काम कर रहा था तो रेलिंग टूटते थे, बेंड होते थे। सेलिंग के बाद चलो यार वेल्डर को बुलाओ, इंजन रूम से सेकंड साहब को बोलो जरा वेल्डर भेज देना यार, ये काम है पूरा। उसको वॉइस का कि इतना काम है, 2 दिन 3 दिन के लिए चाहिए होगा, 1 दिन के लिए चाहिए होगा। अब उनके माइंड में ये चीज़ भी डाल दी गई थी कि भैया तूने कुछ काम नहीं करना, शुरू नहीं करना जब तक हॉट वर्क परमिट नहीं साइन। अब हॉट वर्क के लिए आ जाएगा, परमिट के लिए अच्छा ठीक है, आपने स्टैंडर्ड टाइप किया और टक टक करके हाँ जी उसको प्रिंट आउट निकाला, कैडेट ने उसको दिया, साइन करके आपने अपनी फाइल में डाल दिया। ही इज़ वेरी हैप्पी कि हाँ जी मेरे साइन हो गए। सर ही थिंक्स ही इज बिकम लाइक अ बिग।
अब वो अपने आप को ठीक है कि तूने क्या लिखा है चलो करके चला गया, एक दिन में डेक पे गया, काफ़ी पुरानी बात है, तो मतलब उस वक्त नई नई चीज़ थी आई हुई, तो कुछ रेलिंग वेलिंग कुछ भी वो काट कर रहा था कटिंग, तो देखा मैंने कहा यार, जो उसका नाम लेके मैंने कहा भी कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं रखा। सर वो बोसन को बोला था अरे कोई फायर होस नहीं रखा, मतलब कुछ भी नहीं है। एनीबडी विल फील इरिटेटेड कि यार तुम कहने को वेल्डर हो, पढ़े लिखे हो, एंड बिल्कुल भी कोई अकेले तुम कटिंग वेल्डिंग आपने शुरू कर दी, गॉड फॉरबिड कुछ होगा तो तुम्हें तो आवाज़ मारने का टाइम भी नहीं मिलेगा। तो उसको सीधा कहा, मैंने कहा यार ये देखिए जो बॉक्स है उसको कहते सेलुलर कंटेनर शिप्स नहीं होते थे, सो वी यूज्ड टू हैव दिस कंटेनर ओरिएंटेड शिप्स की जनरल कार्गो के हैच कवर्स के ऊपर ही सिस्टम बना होता है, दीज आर ऑल कंटेनर ओरिएंटेड शिप्स। तो मैंने कहा यार ये जो बॉक्स है तेरे को ये पता है इसके अंदर क्या है? कहता जी नहीं। तो मैंने कहा इसके अंदर डेंजरस कार्गो है, और तूने जैसे ही टॉर्च खोली सपोज उससे अगर गैस लीक करती होगी तो यही मेरे वर्ड थे। मैंने कहा तेरी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। लेटर ऑन चाहे मेरे को बुरा भी लगा, बट फॉर द कहते हैं ना हैक ऑफ द मोमेंट, थोड़ी तो अक्ल करो। अब तुम सब कुछ साइन करके आए हो, सब कुछ करके आए हो, यस सर कर रहे हो, कि उसका मीनिंग क्या हो कि जो उसके अंदर लिखा है जो भी आपको कहे, अदरवाइज आप काम नहीं शुरू करते। जब तक मैं अवेलेबल नहीं हूँ, जब तक मेरे साइन नहीं है, जब तक तेरे साइन नहीं है, 8 बजे 8:30 हो जाए कि नहीं जी हॉटवर्क परमिट नहीं साइन हुआ, चीफ ऑफिसर के साइन नहीं है, कैप्टन के साइन नहीं है, मैं काम नहीं करूँगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने हमें बता दिया, बहुत अच्छा है, बट दिस इज व्हाट इज हॉटवर्क परमिट फॉर यू, कि साइन करके आप आगे खुश हो गए कि हाँ जी आप कंपनी के एम्प्टी बन गए बिकॉज आपका सिग्नेचर वहाँ ले लिया, एंड दिस इज द प्रैक्टिकली व्हाट यू फेस। वो चीज़ फिर गलत लगती है ना। ठीक है आपने कुछ भी किया, आप उसको समझो, आप असिस्टेंस मांगो, जी बोसन को बोल दिया था कीप समबडी विद यू, एटलीस्ट कीप दिस इक्विपमेंट। अब कल को बच्चे कोई भी एक्सीडेंट होगा, टेल मी, क्वेश्चंस तो आपके ऊपर आ जाएंगे सर। नहीं सर बात सही है, बट आई थिंक यू आर टेलिंग एग्जांपल फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स, ऐसे ही कुछ होगा, बट स्टिल इट इज हैपनिंग आफ्टर 15 इयर्स आल्सो, दैट मींस समथिंग इज रॉन्ग। इट इज, आज मेरे को वही बुरा लगता है कि इतना होने, आज तो और भी कई बार स्टोरी सुनता हूँ और भी वर्स्ट हो रहा है कि यार सर उसका रीजन अभी पता नहीं, मुझे तो ये लगता है पर्सनली कि ये है कि बहुत ज्यादा पेपर वर्क हो गया, हम लोगों से एकदम क्लर्क बना के Nobody is even bothered, sir. Even though if I am a third mate, I have to go enter in a live boat. I have to make six pages long permit. yes. अब honestly and dishonestly, I am making it at the last of the month and preparing for the next of the month also. Yes. I'll just put on the dates. ये मेरे वीकली आने वाले हैं, ये मेरा भी ऑडिट होगा उस दिन, तो उससे पहले इस दिन तक के सारे परमिट रेडी हैं। सब परमिट छोड़ो, अभी का ट्रेंड ऐसा है कि जिन चीजों के लिए पहले परमिट भी नहीं बनता था अभी उन चीजों के लिए आरए भी बन रहा है। आई मीन परमिट के साथ आरए भी चल ही रहा होगा, मतलब छोटे से छोटे काम ले लो सबके लिए आरए इन प्लेस होगा, आरए रिव्यूड चलता ही रहता है। पर्पस कहीं पे सर्व हो नहीं रहा है, बस वही कंपनी अपना एस सेव करने के लिए दिस ट्रेंड इज गोइंग ऑन एंड एक्सीडेंट्स अपने जगह पे चल ही रहे हैं। It is. Even though sir last audit में the ISM auditor he asked me third mate very nice, all paperwork is very perfect, I like it. But can you tell me 5 points you have put in your RA? I could not tell 3 points. Yes. Copy paste है सर, वो टोटली बन जाता है, वही चलता रहता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आजकल कंपनी एसएमएस में ही बना के दे रही है, भाई ये पॉइंट्स डाल लो एंड वही कॉपी पेस्ट करके डाल दो, कंपनी भी खुश है, खत्म। yes. शिप स्पेसिफिक एक पॉइंट भी उनको जरूरत नहीं है, ना ही वो पूछते भी है। yes. And sir, if moreover if you try to put the points in actuality the weather is bad and all this thing, then you send it across to the office and what is the reply? That is fix, please lower the risk to the as low as possible so that we can comply with the matrix and do the work. Yes. इस चीज का सर एक्चुअल आ रहे तो अप्रूव भी नहीं होते कंपनी से। yes. मतलब पेपर वर्क को है कि मतलब इट इज़ इरिटेटिंग, इट इज़ एब्सोल्युटली आई एम टेलिंग इट इज़ इरिटेटिंग कि आप काम करने को खुश हैं, चाहे आप लाइव बोट ले लो, चाहे हैच कवर्स ले लो, क्रेन है, कुछ भी है, वी फील वेरी हैप्पी कि चल ठीक है यार अपना वॉच की उससे नीचे आए, आज का मैंने डे प्लान किया है कि मैंने हैच कवर्स की ग्रीसिंग करनी है, कोई भी चीज़ देखना या लाइव बोट देखनी है, LSFFA देखना, ठीक है पहले सूट पहन के चलो अभी इसको ऐसे ऐसे देखते हैं, एंड जो मेरे साथ बंदे काम कर रहे हैं ठीक है
उसको रिस्क असेसमेंट उनको भी पता है, उनको भी मैं But गाइड sir, करता हूँ। on the other hand also, there is not only crew, there the officer as well. They are not कुछ भी फॉलो नहीं करते. Not even the checklist also. कुछ checklist कुछ बात ही नहीं है. चल रही है They just don't follow even any precaution or even any safety things. यस इसीलिए सब कुछ है ना सर ये सब. यही एटलीस्ट कुछ तो करेंगे. यस यस लेकिन सर प्रेशर भी बहुत है ना, चेकलिस्ट फॉलो हो नहीं पाती है. अब केमिकल टैंकर पे सर चार्टर का प्रेशर बहुत होता है, इतनी चेकलिस्ट अगर पूरी फॉलो होंगी तो टैंक क्लीन नहीं होंगे. Exactly, sir. Now think about a chemical tanker, सारे partial chemical tanker. करनी होती है. केमिकल टैंकर में पेपर वर्क शायद 1 हफ्ते बाद उसका आरए वगैरह बनता है सर. यहाँ तक कि रिपोर्टिंग तक नहीं होती है जब टंकी के अंदर जा रहे हैं. केमिकली हजार्डस टंकियों के अंदर पब्लिक जा रही है और रिपोर्टिंग तक नहीं होती. और उसमें मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, कई बार पेपर वर्क होता है, बट ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो ऑपरेशंस हैं, सो ये जो चेकलिस्ट थी, एटलीस्ट बंदा जो है, या तो ठीक है आप कितना भी किया, ठीक है मैं 10 साल से ये काम कर रहा हूँ, 5 साल से कर रहा हूँ, मेरे को सब कुछ टिप पे है, बट जस्ट गो थ्रू, चाहे आप उसको यस नो ना लिखो, बट जस्ट गो थ्रू. हाँ ये बट ठीक है, आप चीवोसर हो, इवन सेकेंडोसर हो, टैंक्स जो हैं, आज अगर मेरे को पूछिए, I don't want to name the company, I don't want to name because I have seen the people. आज के टाइम में मे बी 6 to 8 months बैक की बात है, बंदे होल्ड के अंदर काम कर रहे हैं और बंदा होल्ड से बाहर निकलता है और आके उसके बूबी हट्स को बंद कर देता है विदाउट रियलाइजिंग पीपल आर वर्किंग इनसाइड. कभी हमें जोक के तौर पे बोला करते थे कि किसी ने डीबी में बंदे को बंद कर दिया और टैंक को बैलास्ट कर दिया, जोक की तरह, जोक एज अ जोक बोलते थे. आई वॉज शॉक्ड. क्यों? अब इसकी अगर आप जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल एनालिसिस कीजिए, द मैन इज टू ऑक्यूपाइड मेंटली. द ऑफिसर कंसर्न जो है, ही इज टू ऑक्यूपाइड. आपको उसके माइंड में इतनी चीज़ें चल रही है, उसे पता ही नहीं उसने किया क्या, कहाँ चल रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा. ये रिजल्ट. सर यस, even though sir what other guys were telling, not reporting, even though reporting is there on the bridge, I am on the watch, somebody is saying sir entering into blah blah tank, because I am still occupied in my paperwork. हाँ ठीक है यार, जाओ जिसमें जाना, मुझे मत बताओ, क्योंकि मेरे को पता है कि if I don't do it 4 o'clock I will finish my watch, 8 o'clock I have to go down, I will not go till 12 o'clock also. वही कह रहा हूँ ना, बैक ऑफ द माइंड आपका इसको आई डोंट लाइक कि ठीक है आप किसको इतना नहीं स्ट्रेच करना है, ठीक है, लिमिटेड है हर बंदे की परफॉर्मेंस, हर बंदे की पर्सन टू पर्सन भी बिलीव करते हैं सर, इसमें क्या है अभी. ये तो है, बट मैंने देखा है कि कई बार देखो आप सिंसियरिटी से करते हो तो आपको लोड ज़्यादा लगता है, कोई बंदा करता ही नहीं है तो वो कहता है ठीक है यार. अब आप, मैं कह रहा हूँ वेरी कॉमन, यू विल सूनर और लेटर यू विल सी, आप सीओसर बन के जाते हो, द मोमेंट यू गो यू सी यर ऑल ऑफिस पेपर वर्क एवरीथिंग इज इन अ मेस, फाइल में कुछ है ही नहीं, एंड देन यू स्टार्ट ऑपरेटिंग एंड आप उसको करते हो, देन यू एक्सपेक्ट कि हाँ जी चल यार इस शिप में कर लिया, नेक्स्ट शिप में सब ठीक होगा, नेक्स्ट शिप यू गो यू लैंड अप इनटू सेम. तो आप तो हर शिप पे जाते जाओगे बिकॉज आपकी नेचर ऐसी है. मैं अपने साथ ही कंपेयर करता हूँ यार, जब तक सब कुछ क्लियर अप नहीं हुआ, फाइलिंग वाइलिंग सब सेटअप नहीं हुई, तब तक काम करने का वो दिल ही नहीं लगता, एक्स्ट्रा टाइम हम उसी को करते रहते हैं. Even you go on the same sir, ship. nature of work है ना सर, the person to person. Yes, I have gone back on the same ship. Messed up. एंटी हीलिंग सिस्टम जो था खुद ऑपरेट करता था, किसी को नहीं टच करने देता था. हैंड ओवर किया तब भी उसको कहा इसको जरा खुद देख लेना यार, इसको मत देना, सेंसिटिव चीज है. नेक्स्ट टाइम गए बंद, खत्म, है ही नहीं. एक बार वो खराब हुआ, उन्हें होता रिपेयर करके देखना कभी. इसके लिए सर कंपनी ने चेन सिस्टम डाला, मतलब जो 2 ही बंदे रहेंगे वो आपस में रिलीव करते रहेंगे, तो वो सिस्टम भी है. वो भी ठीक है, बट मैं आपको बताता हूँ, आई टेल यू, मेरी गाइडेंस है आपके. ऑफ कोर्स सबका बिल्टअप, सबका वे ऑफ थिंकिंग, वर्किंग, सबका अपना अपना होता है, बट मैं आपको बताऊँ कि आप अगर सिस्टमेटिक काम करते हो, यू फील कंफर्टेबल. चाहे कम कीजिए काम, बट अरेंज सिस्टमेटिकली करिए, प्लानिंग से करिए कि हाँ यार ऐसे करना है. यू हैव जो भी आपके पास मैन पावर है, यू कैनॉट हैव द शिप रस्ट फ्री, कितना भी आप जोर लगा लीजिए. रस्ट इज नॉट द इशू, क्लीनलीनेस सबसे टफ है जॉब चीफ ऑफिसर के लिए, टू कीप द शिप क्लीन. इफ यू आस्क मी, कुछ नहीं टफ, बाकी सब आप काम कर सकते हो. टू कीप द शिप क्लीन इज द मोस्ट टफेस्ट जॉब.
चाहे आप इक्विपमेंट है जो भी है, कुछ भी आप करोगे, आपने होजिंग डाउन करा दी की मशीन से सब कुछ, थोड़ी देर के बाद कोई वहाँ पे गया जाके चिपिंग कर दी, सारा का सारा हवा चल रही थी वो सब स्प्रे हो गया। बाय द टाइम यू लैंड अप इन अ पोर्ट, वेंटलेस के नीचे, विंचेस के नीचे सब कचरा होगा। आप लोग सर इतनी मेहनत से साफ सफाई की थी, ये क्या हो गया? सर सही बात है सर, हमारे यहाँ ये वेटिंग के टाइम पे सूट ब्लो कर दिया था। हाँ, वेरी देयर वाज नो विंड Yeah. एंड देन सब पूरा लाइव बोट सब भर जाएगा। सत्यानाश हो गया, सत्यानाश एकदम। आप तो कह रहे हो थैंक गॉड टू दिस एनक्लोज्ड बोट्स, हमारे टाइम में तो ओपन बोट्स थी, यू कैन इमेजिन उनका क्या हाल होता होगा, साले वो कैनवस रख रख के मर जाते थे, काला 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 उसी को ही धोते रहते। बट ये था कि उस वक्त हमारे पास क्रू ज्यादा था। अभी भी है सर जिसपे फ्री फॉल है, उसपे भी है अभी। ना बट उस वक्त हमारे पास इंस्पेक्टर बोलेगा थर्ड मेट साफ नहीं करता बोर्ड से। करेक्ट, आज आपके पास बच्चे बंदे नहीं। सर एंड में यही होता है कि थर्ड मेट नहीं करता कोई, कुछ नहीं, बस एंड में थर्ड मेट नहीं करता। थर्ड मेट बेचारा किधर किधर करे कि हाँ यार वॉच भी करे, उसके बाद वो अपना क्या कहते हैं फाइल जो आपकी उसको अपडेट रखे, फिर वो डेक पे भी जाए, फिर वो और उसके साथ बंदे नहीं है आपके पास आज के टाइम में। अगर थर्ड ऑफिसर के साथ सर पोर्ट पेपर भी cadets, best used to be cadet. आज I don't know why company is not putting 3-4 cadets. मैंने तो कैडेटशिप किया, कैडेट टाइम में तो हमने कैडेटशिप किया, उसके बाद भी हमारे ऑफ कोर्स थैंक्स टू SCA वाज द बेस्ट कंपनी, आई हैव वेरी वेरी हाई रिगार्ड्स इवन टुडे। 3-4 कैडेट, 3-4 कैडेट तो कॉमन थी। सर अब तो कैडेट्स हटा रहे हैं वो लोग, कई फ्लीट से तो कैडेट हटा दिए, सैलरी कम करते हैं शिप में से खुश करने के लिए, पैसा है सर, मेन तो फाइनेंशियल रीजन है सर, और कोई रीजन नहीं है। ये उसकी बेस्ट ट्रेनिंग आई एम टेलिंग यू, 3-3 4-4 कैडेट थे, सारा काम हम ही करते थे, कह रहा हूँ लाइव राइट फ्रॉम थर्ड मेट तो होता ही नहीं था, अंडर चीफ ऑफिसर्स गाइडेंस पूरी लाइव बोर्ड सब कुछ साफ करना, ये करना, इवन ब्रिज का साइट लेनी, एरर लेनी, तो हमें एग्जाम्स मुश्किल ही नहीं लगे, बिकॉज वही काम हमने करना था, वही फ्यूचर में करना था, वही एग्जाम में करना था। इंटरेस्ट भी था कि हाँ यार कल को सेकंड ऑफिसर बनेंगे, मेरिडियन पैसेज लेना है, नून पोजीशन लेनी है, वही वहाँ से करके आए थे, वही यहाँ पे करते। आज आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे पढ़ कुछ ऐसा रहे हो जिसको आपने शिप पे जाके देखना भी नहीं है। प्रोग्राम सर, प्रोग्राम जहाज पे इंटरेस्ट नहीं हो, मेरा भी इंटरेस्ट नहीं होगा, जब मैंने साइट लेनी नहीं है तो मेरा इंटरेस्ट कहाँ से बनेगा। अगर मैं आपको कहूँ यार शिप पे आपने सेकंड ऑफिसर जाना है या सीओ सर आपको स्टार साइट लेनी, तो आप कहोगे हाँ यार मेरे को आनी चाहिए यार अच्छी तरह से, नहीं तो सारा कैप्टन के सामने बेइज्जती हो जाएगी, सब हंसेंगे, गलत पोजीशन हो जाएगी। चलो थोड़ा सा बच्चे इसको कर रहे हैं खत्म। सो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल द रिस्क असेसमेंट, बट एनीवे रिस्क असेसमेंट को प्रैक्टिकली लीजिए। मेरी तो यही, आई नो दैट वी हैव टू राइट लॉट ऑफ थिंग्स, बट एटलीस्ट जहाँ पे भी आप किसी को वार्न कर सकते हो कि देखो भैया ये डेंजर है, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, ऐसा मत करना, इसकी प्रिकॉशंस ले लेना। ऑफ कोर्स पीपल डोंट लिसन, वो हेलमेट पहना है, नथिंग गोज इनटू एनीबॉडीज हेड, इवन यू कीप टेलिंग सो मेनी टाइम्स, बट ऑफ कोर्स योर जॉब इज, nobody likes to be told that he is wrong, but as a master you have to ensure that nothing wrong goes, isn't it? तो इसके लिए चलो प्यार से मोहब्बत से जैसे भी है। सो अगेन लिफ्टिंग ऑपरेशंस, हैवी कार्गो प्लानिंग, प्लान प्रॉपरली, डिटेल्ड प्लानिंग शुड बी डन जॉइंटली बाय शिपर्स। ऑफ कोर्स जब कार्गो ये लोड होता है, यू हैव लॉट ऑफ आउटसोर्सिंग, सर्वेयर्स आर देयर, शिपर के सुपरिटेंडेंट्स और सम टेक्निकल पीपल हु विल एडवाइज यू, सो उनकी भी एडवाइस लेनी है। प्लस आपने ये भी नहीं है ब्लाइंडली कि हाँ यार सुपर कार्गो है, गोरा लोग हैं, जर्मन्स हैं, ब्रिटिशर है, नहीं यार, नो, आपको कुछ गलत लगता है प्लीज पुट, नहीं यार ऐसा नहीं है, यू नो द शिप बेस्ट। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू कार्गो, इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ कार्गो, ग्रॉस वेट, and should be a careful assessment of the arrangements at both load and discharge ports, ये सब होनी चाहिए। वॉइस डिटेल्स वेरी सिंपल, कि अब मैंने ये कार्गो लेके जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेदर भी मैं देखूंगा यार किस टाइप का मेरे को वेदर मिलने वाला है। आजकल वेदर फोरकास्ट ऑफ कोर्स वी कैन सी वेल बिफोर कौन से मंथ में कहाँ से जा रहे हैं। सिमिलरली उसकी लैशिंग, उसकी सिक्योरिंग उसके अकॉर्डिंगली भी होगी, थोड़ी एक्स्ट्रा भी होगी, एंड स्टेबिलिटी भी हम उसी तरह से देखेंगे to promote safe conditions. Lashing material should be checked to confirm it is appropriate in strength, designed for cargo being secure. Please do not hesitate. I again tell you, अगर आपको कुछ डाउट लगता है किसी का securing का, do not hesitate to consult master. And tomorrow you are a master, do not hesitate to consult your technical staff, technical division or technical superintendents who are experienced, who know.
कि सर मेरे को थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा, कुछ नहीं होता. लेट एनीबडी थिंक एनीथिंग, बिकॉज माय जॉब इज टू, जो 4-6 महीने मैंने शिप पे रहना है, आई हैव टू वर्क विद द सेफ्टी. Vessels cargo handling equipment, cargo species should be checked to verify their adequacy, and finally ensuring that the loading and discharging of heavy lift is conducted best is during daytime, suitable weather. कुछ नहीं होता, 4 घंटे डिले हो गया, 4 टेलेक्सिस मैसेजेस आ जाएंगे, आने दीजिए यार. हमें, मेरे को सेफ्टी का करना है, लड़ना भी नहीं है किसी से, तू मैं भी नहीं करनी, डिस्कशन भी नहीं करना. यस सर ठीक है कर देंगे. हार्ट ऑफ हार्ट सेफ्टी नहीं बाईपास करनी मैंने. कुछ नहीं होता, किसी को कोई याद नहीं रखता, कोई आपको हार्ट दिल से कोई वो नहीं कहता. उनका भी है कि यस सुपरिटेंडेंट इज आल्सो अंडर कंपल्शन फ्रॉम द ऑफिस, फ्रॉम टॉप लेवल, कि हाँ यार ये क्या है, कैप्टन ने क्या कर दिया, चीफ ऑफिसर ने क्या कर दिया. हाँ ठीक है सर कर रहे हैं. सेफ्टी नहीं मैं बाईपास करूँगा. टैंक में जाना है, लोडिंग करनी है, लैशिंग करनी है. वैसे तो कार्गो में सुपरिटेंडेंट वैसे दूर रहते हैं, बिकॉज दे आर ऑल इंजन साइड से हैं. तो कार्गो अगर आप उनको पूछोगे तो वैसे ही वो दूर हो जाएंगे आपसे. तो उनको दूर करने का एक ही तरीका कार्गो में इन्वॉल्व कर दो. सर ये हैच कवर्स या होल्ड्स कार्गो में प्रॉब्लम आ रही है ना, फिर नहीं आते नज़दीक. कैरी आउट अ रिस्क असेसमेंट प्रायर टू कमेंसिंग द ऑपरेशन टू एंश्योर पॉसिबल एरियाज ऑफ हैजर्ड. ना यहाँ पे है कि ठीक है राइटिंग का तो आई नो, बट बच्चे अदरवाइज प्लीज़ टेक योर फुल टीम, उनको गाइड कीजिए जो जो आपके मन में आता है. जो जैसे मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल बताया था कि व्हेन यू लिफ्ट द हैवी लिफ्ट, द मोमेंट यू लिफ्ट ऑफ द जेटी, थोड़ा सा भी आपने लिफ्ट किया, इमीडिएटली वेसल विल स्टार्ट टेकिंग अ लिस्ट. सो ये चीज़ आपको बताया, आपने कैलकुलेट भी की हुई है, इसलिए आपने क्रू को बोला कि यार फेंडर भी लगाओ, बोट्स हैं उनको भी हटाओ, गैंगवे उसको भी ऊपर उठाओ, इफ सेम साइड यू आर डूइंग. तो ये चीज़ें दो अदर पीपल आजकल नो बडी बॉदर्स, वो सब कहते हैं अच्छा चाहिए वो सर उसने किया होगा. बस अपनी इनोवेशन, अपनी जैसे कहते हैं ना इनिशिएटिव कोई नहीं यूज़ करता. तो पेपर वर्क तो ठीक है फाइल में गया, बट बाकी जो है प्रिकॉशंस कि भैया ये कीजिए, देखिए मूरिंग रोप्स देखिए, लाइंस देखिए, फिर हम करेंगे. Stability adequate to compensate for anticipated angle of heel that can be experienced when load at the maximum angle of outreach. उसका solution, free surface element should be reduced, eliminated, possible ensure positive value of GM, of course not positive, little higher GM throughout the operation so that the angle of list is less. आजकल ये प्रॉब्लम आती नहीं, बट कंटेनर शिप्स पे है. बिगर शिप्स ठीक है, दे आर हायर GM है, बट जैसे जैसे आप ऊपर लोड करना शुरू करते हो, एक कंटेनर डालेगा तो शी स्टार्ट्स लिस्टिंग, तो उससे पता लग जाता है कि वीक स्टेबिलिटी पे आ गए. एनी एडिशनल रिगिंग सच एज प्रिवेंटर, बैक स्टेज शुड बी सिक्योर्ड एज पर द शिप्स रिगिंग प्लान. सो इन केस इफ यू आर डूइंग, सो मोस्टली आपको क्वेश्चन जो है वो इसी बेस पे आता है कि यू आर लोडिंग हैवी लिफ्ट विद द शिप्स गियर. शिप्स गियर के लिए ऑफ कोर्स दिस बैक स्टेज एंड ऑल दैट सारा रिगिंग प्लान में दिया होता है. इन केस यू आर यूजिंग शिप्स जंबो और स्टल्किन और जो भी डेरिक है, उसकी जो प्रिकॉशन है, वन वर्ड इज इनफ कि सर आई विल रेफर टू द रिगिंग प्लान एंड मेक श्योर जो भी वहाँ दिया है उसके अकॉर्डिंगली करेंगे. फुल इंस्पेक्शन ऑफ ऑल गाइज, लिफ्टिंग टैकल्स, ब्लॉक शैकल्स, वायर्स. सो नॉर्मली अगर आज आप पूछिए शिप्स, एक चीज़ और अच्छी हो रही है, एक तो कंटेनराइजेशन, सेकेंड द शिप्स आर गेटिंग रिड ऑफ दिस कार्गो गियर ऑल्सो. So most of the big ships, आप even bulk carriers देख लीजिए, gearless, containers are becoming gearless. So ठीक है यार, किनारा की गैंट्री है, उनको जो मर्जी करने दीजिए, एटलीस्ट थोड़ी हेडेक तो कम हुई. एंड इवन हैच कवर्स, लिफ्ट ऑन लिफ्ट आउट टाइप, नहीं तो उसका हाइड्रोलिक सिस्टम ही जान खा जाता था. खोलते टाइम में या पाइप टूट गई या उसका जो हाई प्रेशर फ्लेक्सिबल है वो कपलिंग से निकल गया. तो ये चीज़ें भी हैं. मतलब लुकिंग इनटू दीज थिंग्स आई फील यार, मतलब हमारा तो उसी में जान जाती थी. बारिश हो रही है, सडनली ग्रेन लोडिंग की हुई है यार, सडनली बारिश आई, बंदा गया हैच कवर बंद करने, सर हाइड्रोलिक पाइप वो फ्लेक्सिबल उसका कपलिंग से निकल गया, तेल भी आया, हैच ही नहीं बंद हो रहा, क्या करें यार. Anyway, all associated equipment should be found to be in correct order, correct safe working load shackles, everything. So ये चीज़ भी आपके लेवल पे कि थोड़ी सी चेक करनी कि whatever slings, anything they are being used, so inspection कर लीजिए that they are in good order and they are appropriate, because you don't want any risk. Allowance must be made for weight lifted plus the purchase weight
मीन्स जो भी उसके साथ एक्स्ट्रा स्लिंग्स हैं, ब्लॉक्स हैं, कुछ भी लगे हैं, कि यानी कि मेरी क्रेन जो 40 टन की और 40 टन का उसने लिफ्ट दे दिया, नो, उसके ऊपर कुछ ना कुछ 1 टन भी एक्स्ट्रा क्यों उठाएं। सो ये few points if you are using the ship's gear, at least लिखने के लिए whatever you can remember, write all these things in your answer sheet कि अभी मैं ये चीज़ें सारी चेक करूँगा. So while slinging wood or other packing to be used to protect the sling from any sharp edges on the load and to prevent the sling from cutting into the load, very common, कोई भी देखेगा. बट ये सिर्फ जो लिखा है, इट इज़ जस्ट टू रिमाइंड यू दैट इन केस एक क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट्स भी आपने लिखने हैं. अदरवाइज आई एम वेरी श्योर किसी को भी आप खड़ा कर दीजिए, इवन सेकंड मेट लेवल को, व्हेन ही नोज या कोई बॉक्स को उठा रहा है, अगर वो बॉक्स स्लिंग अगर ठीक जगह पे नहीं लगी वो उसको डैमेज करेगी, नोबडी विल लिफ्ट. इसे नहीं यार, इसको कर लीजिए, इतनी सीमेंशिप सबके पास है. रिमूव गार्ड रेल्स, कई बार होता है आपकी मेन डेक पे रेलिंग्स हैं, यू आर गोइंग टू लोड द कार्गो ऑन द मेन डेक एंड समटाइम्स द रेलिंग्स आर कोलैप्सिबल. आप उसको हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं, देर निकाल दीजिए, फिर वापस लगा देंगे. अवॉइड शॉक्स ड्यू टू लोड, स्लिपिंग और सडन स्टार्ट. तो इसमें आपका क्रेन ड्राइवर है जो ऑपरेट कर रहा है, उसको भी देखना है कि इस यानी कि झटका मारा और कार्गो भी पानी में और सब कुछ किया. लिफ्ट द गैंगवे फ्रॉम द की साइड, crew to stand by, tend to vessels moorings or aft stations, fenders to prevent ships contact with the quay side at the moment of heeling. So ये कॉमन चीज़ें हैं, बट एग्ज़ाम के स्ट्रेस में माइंड में से चीज़ें निकल जाती. तो ये 12-15 पॉइंट अगर आपने लिख दिए कि ठीक है ये चीज़ें मैं करूँगा, इंपॉर्टेंट आपने लिख दिया शुरू में, व्हाट दे एक्सपेक्ट कि हाँ जी रिस्क असेसमेंट, SMS, उसकी गाइडलाइंस, उसकी चेकलिस्ट, वो हम सब देखेंगे. स्टेबिलिटी, लोड डेंसिटी, so those are the important things from your point of view. बाकी ये काम there are enough people कि हाँ भी वो करने के लिए, but load density and stability वो सिर्फ आप ही के ऊपर. Ensure deck area where weight is to be landed and loading is clear of obstructions. Deck area is laid with heavy dunnage and ship's plans consulted to ensure again load density, limitations of load density, ये थोड़ा important. Winch drivers experienced, competent, and winches are placed whatever system is there. So normally we say कि okay double gear, आजकल technology अलग है. So we will definitely put these winches if it is required for heavy lift into double gear, and also release any barges, small boats alongside जो है उनको भैया जाइए, कुछ भी हो सकता है. So ये नहीं कार्गो तो हुआ डैमेज प्लस साथ में बार्ज के ऊपर ही गिरा कार्गो. अटैच स्टडिंग लाइंस, तो आपने देखी है लोड में कि जस्ट टू अवॉइड द स्विंग ऑफ द कार्गो, कि उसको कंट्रोल करने के लिए स्टडिंग लाइन वेरी कॉमन. इंस्पेक्ट कंफर्म लिफ्टिंग पॉइंट्स, अगर बाई चांस कहीं बार नहीं भी है देन ऑफ कोर्स यूज योर ओन इनिशिएटिव, ताकि कार्गो डैमेज ना हो, उसकी जो केसिंग है वो डैमेज ना हो. And as usual only required people, सब लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हो तो बड़ी भारी बॉयलर लोड हो रहा है या फिन्स ऑफ दिस विंड मिल्स के ब्लेड्स यूज हो रहे हैं कि सब देखने के लिए आएंगे. नो, ऑल पावर गाइस, लिफ्टिंग स्ट्रोक्स, एवरीथिंग हम चेक करेंगे. एंड व्हेन ऑल रिगिंग इज कंसीडर रेडी, अब आ जाता है आपका लिफ्टिंग का. द वेट ऑफ द लोड शुड बी टेकन to float the weight clear of the quay side. This will cause the vessel to heel over as the full weight of the load becomes effective at the head of the derrick boom. तो ये उसको slowly उसने, of course those people know, but आपको अगर क्वेश्चन होता है, sometimes the examiner wants to know, आपने टैंकर पे ही काम किया है, सो वो आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे. उनको गिव देम अ फीलिंग कि ठीक है तब क्या हो गया, तो एक सॉर्ट ऑफ सीमैनशिप है कि मैंने टैंकर पे किया, आई नो हैवी लिफ्ट लोड करना है, तो उसको पहले स्लोली उठाएंगे, लेट द वेसल, ठीक है उसको लिस्ट होने दीजिए, 1 डिग्री 2 डिग्री जितना रहता है स्लोली उसको उठाएंगे. उसके बाद आप जैसे जैसे उस अपने लोड को अंदर लेके आते जाओगे तो लिस्ट करेक्ट होती जाएगी. तो इफ़ यू नो दिस मच, दैट इज़ व्हाट दे एक्सपेक्ट कि यार आर यू लिटिल बिट अवेयर और नॉट.
And once the load is suspended from the derrick, chief officer can check the rigging of the equipment is satisfactory. Control of the hoist operation can be passed to the controlling foreman. Of course, they are lifting. So ये थोड़ी सी precaution, सबका बच्चे प्रेशर ऊपर जाएगा. कोई भी आप कह लीजिए चीफ ऑफिसर और मास्टर, व्हेन यू आर हैंडलिंग दिस 100-200 टन ऑफ लिफ्ट, थोड़ा स्ट्रेस तो आता ही है. एंड यू फील कि हाँ यार सब ऑपरेशन ठीक हो जाना चाहिए. आपने कैलकुलेशन भी कर ली है, तो थोड़ी बहुत यू मे लूज टेम्पर, बट प्लीज कीप अ कूल. दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. तो सबसे पहले है कि इसीलिए बंदों को दूर रखना. मैं तो एक ही चीज़ रखता था कि यार किसी को लगनी नहीं चाहिए बस. बाकी ठीक है, प्रिकॉशन हम सब चीज़ के लेंगे, बट उसकी रिपेयर नहीं हो सकती. बाकी तो कुछ भी है, वायर टूटी कुछ भी, उसका तो रिपेयर हो जाएगी. तो ह्यूमन लाइफ है उससे दूर, प्लस उसके पंगे भी बहुत हैं, प्लस उसको मतलब यू नो लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन जिसे कहते हैं. एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ये नहीं कि हम उसकी बाकियों की तरफ ध्यान नहीं देंगे. देन कम्स द कार्गो कि हाँ यार उसको हम सब ठीक करते हैं. लॉट ऑफ टाइम वी हैव सीन द पीपल, आपने सब प्रिकॉशन लास्ट मिनट में कोई ना कोई बंदा कंटेनर शिफ्ट में आपने देखा हो, कितनी बार आप मना करते हो, फिर भी उधर से ही जाएंगे जहाँ से लोडिंग हो रही है, उसके नीचे कंटेनर के नीचे से ही क्रॉस करेंगे. फिर ट्विस्ट लॉग या कुछ गिर गया तो फिर होते हुए आ जाएंगे आपके पास. फिर आपको भी बुरा लगेगा यार कितनी बार तुम्हें मना किया, जाना है तो दूसरी तरफ से जाओ ना आगे. चलो ये तो करेंगे. हैव अ ब्रेक, थोड़ी चाय पी लेते हैं, फिर इसकी सिक्योरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट ऑल थिंग्स सिक्योरिंग के लिए कितनी फोर्सेस कहाँ पे कैसे एक्ट करती हैं, कितनी वायर्स लगानी चाहिए, कितने टाइम्स उसको हम सिक्योर करेंगे. ओके ठीक है, गुड. टेक अ ब्रेक फॉर टी. ओके सर. ओके सर. चलो 11 कितने 15 मिनट या 11:30? So 11:30. चलो 11:30 वापस मिलते हैं. ओके Thank you, sir. या
we can get. The idea is from CSS, from CSM, so we cannot go against these books also, and also any other source if you have. Yes, how best to secure this cargo. The manufacturer sometimes knows which are the parts, which are the lashing points. The other guys who are attending this cargo, सबकी advice लेके and we utilize and we see कि how best we can do the job. So heavy lift damage and loss overboard is again caused due to the following reasons. One, severe weather conditions. Now ships have gone down. Cargo shifted, damaged the vessel, flooded, and then progressive flooding and cannot do anything. So lack of appreciation of various forces involved. So sometimes हमें blindly trust भी नहीं करना. Most of the time you will see people say, "Yeah, I am doing this job." All these European ports and all, Antwerp and all. Antwerp, even you go to Japan. So nobody likes. They all feel that they are experts. But ultimately, यार, I am going to sail on the ship. So जो मेरे को ठीक नहीं लग रहा. And इन्हीं चीज़ों को, इसी कॉम्प्लिकेशन को कि उसकी सुने या अपनी सुने या किसकी सुनाए, हमारे पास CSM आ गया. लैशिंग प्लान, तो उसमें उसने ये कॉन्फ्लिक्ट भी निकाल दिया कि नहीं ये तो ये बुक में जो लिखा है आप इसी तरह से कीजिए, आई हैव टू कंप्लाई विद दिस, एंड दोज गाइज हैव डन ऑल द कैलकुलेशंस आल्सो. सो इग्नोरेंस ऑफ द रेलेवेंट रूल्स, गाइडिंग रिकमेंडेशंस, इट इज़ द सेम स्टोरी कि यस, अगर हमने उसको बुक को पढ़ा, अगर हमें वहाँ से गाइडेंस मिलती है विद प्रॉपर प्रिकॉशंस, नोबडी कैन टेल मी एनीथिंग. फॉलो तो किया हमने, बट अगर हम उसको फॉलो ही नहीं करते और गॉड फॉरबिड समथिंग हैपन्स, फिर हम डबल एक किस्म के लायबल हो जाते हैं. इनसफिशिएंट टाइम पर्सनल अलाउड टू कंप्लीट द लैशिंग, ये भी नहीं होना चाहिए. डनेज नॉट यूटिलाइज्ड, लेट प्रॉपरली, इनएडिक्वेट स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ लैशिंग्स, इनकरेक्ट मेथड्स ऑफ यूजिंग बुलडॉग ग्रिप्स, लैशिंग मटेरियल अराउंड अनप्रोटेक्टेड एजेस. तो ये सारे पॉइंट्स आपने अब अच्छी तरह से देख ली कि दीज आर द रीजंस. अगर इसको हमने नहीं ध्यान दिया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस cargo shifting, sliding, breaking loose can create problems. So while lashing, you must take into consideration motions of the vessel and consequent accelerations. Rolling period of the vessel is an important indicator to plan strength of lashings. Stiff vessel, now you know the stability. Very common, general cargo ships में you load lot of steel down, and when you have a steel down below, your vessel becomes very stiff. And छोटे-छोटे जो 200 मीटर जनरल कार्गो शिप्स थे, सो दे यूज्ड टू रोल हैवीली. वाई? एक तो हैवी सुपरस्ट्रक्चर, दुनिया भर की टेरिक्स, एंड डाउन बिलो यू आर लोडेड स्टील, तो इससे भी लॉट ऑफ एक्सलरेशंस वर डेवलपिंग एंड क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द लैशिंग्स. कार्गो शुड बी सिक्योर्ड अंडर सुपरविजन ऑफ एक्सपीरियंस नॉलेजेबल पर्सन, डन एज्यूमिंग वेसल इज गोइंग टू एनकाउंटर सीवियर वेदर. ये तो अपने मन में बिठा ही लीजिए, चाहे मेरी 6 घंटे की सेलिंग है, काम वेदर नो, प्लान से मैं डिविएट नहीं होने वाला, कीजिए. चाहे काम है, ये नहीं है जितनी वायर लैशिंग लगानी उतनी लगाएंगे. एंड लैशिंग शुड बी अगेन एबल टू विथस्टैंड रोलिंग ऑफ 30 डिग्री इन 30 सेकंड रोलिंग पीरियड, एंड कार्गो शिफ्ट्स बिफोर इट लिफ्ट्स, सो हेंस टाई इट डाउन वेल. सो दिस इज द बेसिक थिंग्स और थंब रूल्स वी फॉलो. अगेन लैशिंग शुड बी शॉर्ट, टेंशन इक्वल इन ऑल द लैशिंग्स. तो ये तो बहुत सिंपल चीज़ है. अगर मैंने 6 वायर्स लगा दी, उसमें 2 के ऊपर ही वेट है, इट इज़ एज गुड एज दैट आई एम होल्डिंग द कार्गो ओनली ऑन 2 वायर्स. एंड डू नॉट मिक्स डिफरेंट लैशिंग मटेरियल्स. नाउ डेज यू हैव लॉट ऑफ अदर मैशिंग मटेरियल्स, वेब लैशिंग्स, ऑल दीज थिंग्स आर देयर. उनकी एलास्टिसिटी अलग है वायर्स, रोप से. एंड अगेन बुलडॉग ग्रिप्स, use bulldog grips rather than making this ice. है तो जमाना चला गया, अभी nobody makes the ice splice कोई नहीं करता. bulldog grips the best. और अगर आपके पास रेडीमेड और these guys give you the slings, ensure correct use of bulldog grips. I think we all know that bulldog grips को, I won't stress on this. The grip should be greased to make effective while tightening. अब कितने ग्रिप लगाने हैं, कौन सी वायर पे, किस साइज पे, ये भी आपके सामने. नंबर ऑफ ग्रिप शुड बी एज पर द डाई ऑफ द वायर. कई बार ऑफ हैंड कोई क्वेश्चन पूछेगी, अच्छा भी कितने ग्रिप्स लगे, सर डिपेंड्स ऑन द वायर साइज. अप टू 19 mm 3 ग्रिप्स, 19 to 32 mm 4 ग्रिप्स, 32 38 mm वायर 5 ग्रिप्स. सो एज
the dia of the wire increasing, your grips also keep on increasing. So ये भी आपका again safety guideline से है कि this much grips, so they have tested कि इतनी मोटी वायर के लिए इतने grips हैं, वही उसकी आई को होल्ड करेंगे. And इसके साथ आ जाता है when severe weather conditions of wind force 6 and above and associated wave heights are encountered, at least for the part of the voyage, lashings used to secure cargo for vehicles should have a braking strength of at least 3 times the design load. तो ये आपके लिए एक रफ थंब रूल है कि the design load is basically equal to total weight of cargo plus acceleration. So आपने design load कितना कंसीडर करना है कि total weight plus acceleration कितनी होगी, वो भी roughly calculated of 0.7 g athwartships, 1 g vertically and 0.3 g longitudinally. So vertically of course जितना हमने कार्गो को टाई डाउन किया है, बिकॉज उसका वेट है अगर 30 टन 50 टन, सो वी कैन इमेजिन दैट एक्सेलरेशन बिकॉज व्हेन द शिप इज गोइंग अप एंड डाउन, उसके ऊपर 1 g इज एक्टिंग वर्टिकली. थॉट शिप के लिए 0.7 लॉन्गिट्यूडनली, यू नो एंगल ऑफ पिचिंग इज नॉट सो मच, वहाँ पे ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं है. अब इसके लिए भी इसको सिंपल टर्म्स में अगर आपने लेना है, total holding power in tons of all the lashings holding the cargo vertically down on deck shall be equal to 3 times the static weight of cargo. ये अभी आपके लिए आसान हो जाएगा. 10 ton cargo, total holding power of lashings shall be 30 tons. So this is to hold the cargo down. So आप जितने भी lashings लगा रहे हो, you know यार each lashing जो है, each चीज़ जो भी उसका calculated strength है या whatever you call safe working load है, if it is 3 tons, 5 लैशिंग एक तरफ, 5 से 10 लैशिंग्स हैं, सो दे आर होल्डिंग 30 टन आपने कैलकुलेट कर लिया. सो रफली इट इज 3 टाइम्स द स्टैटिक वेट ऑफ कार्गो. द होल्डिंग पावर ऑफ ऑल लैशिंग्स प्रिवेंटिंग कार्गो मूविंग फ्रॉम पोर्ट टू स्टारबोर्ड शुड बी इक्वल टू 70% ऑफ द वर्टिकल होल्डिंग पावर. दैट इज फॉर 10 टन कार्गो, अथॉर्टशिप लैशिंग शैल बी 21 टन्स. तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग डाउन जो है वो 30 टन. एंड अगेन उसी का उसने कह दिया 70% ऑफ द वर्टिकल होल्डिंग पावर अथॉर्टशिप के लिए. तो दिस गिव्स यू अ गुड आइडिया कि यार 10 टन कार्गो है अथॉर्टशिप के लिए उसको, ताकि कार्गो स्लाइड ना करे, 21 टन्स. एंड 4.5 डायरेक्शन के लिए 30% ऑफ द वर्टिकल होल्डिंग पावर 9 टन्स. तो कार्गो की टेंडेंसी हमेशा, बिकॉज द शिप्स रोल मोर देन द एंगल ऑफ पिचिंग, इसके लिए हम उसी ढंग से उसकी जो सिक्योरिंग है, नीचे भी हमने डनेज लगा दी, फ्रिक्शन क्रिएट कर दी, डजन स्लाइड, प्लस आपने उतनी अमाउंट की वायर्स एंड जिस चीज़ से आप लैशिंग ले रहे हो उसकी इंस्पेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. चाहे वो वायर्स हैं, यस टेस्टेड हैं, न्यू हैं, पुरानी हैं, उनका स्टेटस क्या है. ये नहीं कि सब फालतू वायर से लैशिंग ले ली, लेने को ठीक है, चाहे आपने 6 वायर्स लगा दी, नो यूज़. Of course nowadays developed countries में problem नहीं है, US, Europe and all that, जहाँ से mostly Germany and all where we used to carry this project cargo, so there they don't use all this material, they all use new material, new wires, everything. Now something else, calculate all the vertical holding power of all the lashing, this should be equal to 3 times the static weight. Calculate all the transverse, that is port to starboard holding power of all lashings should be equal to 70% of the vertical holding power, and longitudinally सारी lashing जो हैं that should be equal to 30% of the vertical holding power. And अब आ जाती है strength of lashing wires कि आप strength कैसे है. अब ये भी इन्होंने, चाहे आप CSS पढ़ लीजिए, CSM, उसमें उन्होंने they use this term maximum securing load. Now, MSL of the material is, now we are all used to safe working load. हमें दो ही चीज़ें पता होती थी कि यार ब्रेकिंग स्ट्रेस डिवाइड बाय सेफ्टी फैक्टर, सेफ वर्किंग लोड. एंड सेफ्टी फैक्टर हाँ जी 5 है या 6 है, ओके. अब उन्होंने इसकी टर्म थोड़ी सी चेंज कर दी है कि यस, इसलिए बी अवेयर ऑफ इट. MSL मैक्सिमम सिक्योरिंग लोड ऑफ द मटेरियल इज अ परसेंटेज ऑफ इट्स ब्रेकिंग स्ट्रेंथ. तो MSL of the lashing material is similar to safe working load of the cargo gear. So IMO lays down guidelines for these materials. For example, MSL for fiber ropes 33% of its breaking strength, and for wire ropes 50% of its breaking strength. And breaking strength is again कहाँ से हम लेंगे, given in the manufacturer certificates.
तो जो फार्मूलाज हम यूज करते हैं दे आर ऑल एम्पेरिकल फार्मूलाज, ठीक है, उनसे रिजल्ट मिलता है, बट द एग्जैक्ट थिंग फॉर एनीथिंग इज अगेन व्हाट द फैक्ट्री हैज गिवन। बस फैक्ट्री में जहाँ पे वायर्स रोप्स बनती हैं, जहाँ से सर्टिफिकेट इशू होता है, दोस अथॉरिटीज, दोस पीपल दो गो, दे आर क्वालिफाइड, दे एक्चुअली टेक दिस वायर्स एंड रोप्स टू द डिस्ट्रक्शन टेस्ट, एंड कितने लोड पे वो वायर या रोप टूटती है, दैट इज द एक्चुअल वे ऑफ डिटर्मिनिंग दैट व्हाट इज द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ दिस वायर और रोप, फिर वो सर्टिफिकेट पे लिख देते। एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड द MSL यूजिंग परसेंटेज गिवन इन द कोड ऑल्सो। अब इसके साथ आ जाता है टू कैलकुलेट द कैलकुलेटेड स्ट्रेंथ। अब ये तो आपने MSL निकाल लिया, फिर वो कहता है कैलकुलेटेड स्ट्रेंथ ऑफ एनी मटेरियल इज आफ्टर अप्लाइंग अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 1.5। फॉर एग्जांपल ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ वायर इज 10 टन, MSL 50% 5 tons, so calculated strength 5 का safety factor 1.5, that means 3.3, and this value should be used for CS all क्या calculated strength, CS strength है क्या? calculated strength, okay, yeah. okay. So latest वही बताया ना, जैसे आपने बताया कि आजकल सारी चीजें चेंज हो गई हैं, बिग बिग वर्ड्स, एवरीथिंग इज कमिंग, यहाँ भी ये बनाओ, ये लिखो, वो करो, तो यहाँ पे भी उन्होंने अब एज अ सीमैनशिप के उस पर तो हमें आदत थी कि हाँ जी ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, और वो भी हम कैलकुलेट करते थे कि चलो चाहे सर्टिफिकेट से ले लिया, फार्मूले से ले लिया, उसको हमने सेफ वर्किंग और सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड किया, 5 या 6 से डिवाइड किया, सो दैट यूज टू वर्क वेल। अभी 10 टन है, अगर मैं इसका सेफ्टी फैक्टर 5 भी लेता हूँ तो आई विल यूज 2 टन, आई विल कंसिडर 2 टन। अब उसने उसको थोड़ा और बेटर कर दिया कि भी 50% ऑफ दिस 5 का 1.5 3.3 टन तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपके, ऑफ कोर्स अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप अभी इन चीज़ों से थोड़ा दूर हो, बिकॉज ऑफ कंटेनराइजेशन और ये चीज़ें हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट सम शिप्स वेयर वी हैव टू डू द सिक्योरिंग, तो यू नो कि यार ये वायर ठीक है 10 टन पे तो ये ब्रेक करेगी, दैट इज़ अ ब्रेकिंग अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ दिस वायर। एंड अगर उसको मैं अगर सेफ्टी फैक्टर 5 या 6 से भी करता हूँ, 5 भी रख लीजिए, तो 2 टन ही आई एक्सपेक्ट कि इट विल सिक्योर ओनली फॉर 2 टन्स। सो ये नॉर्मल है, ये सिंपल है, 18-20 mm वायर्स वी नॉर्मली यूज फॉर सिक्योरिंग एंड ऑल दैट, गुड इनफ, उनकी स्ट्रेंथ ठीक है, प्रोवाइडेड उनकी कंडीशन अच्छी है। जैसे हम टिम्बर में देख रहे थे कि वी आर यूजिंग सेम वायर्स अगेन एंड अगेन, तो नेचुरली डिटोरिएशन तो होगी। ये भी एक टॉपिक है, उस पर मैं लूँगा आई थिंक, वायर्स का, क्रेन वायर्स पे भी क्वेश्चन आता है आपको, डिस्कार्ड क्राइटेरिया क्या है। आज तक हम वही यूज टू हैं, आप भी पढ़ते आ रहे हो, हमने पढ़ा था कि जी 8 times the diameter 10% वायर्स आर ब्रोकन, तो वायर्स शुड बी डिस्कार्डेड। हो गया ज़माना। देयर सो मेनी अदर फैक्टर्स जिसके ऊपर वायर की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। So just have these things in mind, and when you are walking on deck doing anything, किसी को गाइड कर रहे हो, so you have rough estimation in your mind, ठीक है यार ये वायर है, हमारी कैलकुलेशन हमेशा बेटर ही होगी। अगर देखो हम 3 टन भी यूज कर रहे हैं, 3.3 स्टिल इनफ फैक्टर फ्रॉम 10 टन। 10 टन पे ये ब्रेक करने वाली 3 टन का लोड है, ठीक है, कितना भी शॉक लोड भी उसके ऊपर आएगा, स्टिल दिस वायर विल होल्ड गुड। तो ये थोड़ी सी आपने कैलकुलेशंस या बेसिक थिंग्स, चाहे वो एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, सो एग्जाम्स के लिए भी है, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करोगे तो एग्जामिनर ऑल्सो फील्स हाँ यार this guy has gone through the book, he has read, he has put enough effort, that's what they want to see. And how safety conscious, आपके आंसर्स में सेफ्टी जो है ज़्यादा कि नहीं जी मैं तो यही करूँगा, पहले MSLs देन CS निकालूंगा, फिर उसको यूज़ करूँगा। एंड ये सारा बुक्स से, जिन्होंने बुक्स में लिखा है वो ऐसे तो लिख नहीं सकते, उन्होंने भी आफ्टर एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही बुक्स बनती है। Now comes the best place to load. Best place is where extra strengthening is provided by longitudinals, plate floors, solid floors or transverses, that I will show you when we do this steel cargos. So I think we'll touch up a little bit on the steel today, we'll have time. And just place to load again, आपकी जो डेक्स हैं या हेज कवर्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग वीक क्यों होती है, बिकॉज उसके नीचे ज़्यादा उसने अंडर डेक बीम्स लगा दिए, गर्डर्स लगा दिए। Whereas if you see the tank top, it has got enough, floors running across, solid floors, transverses are running.
बट हमें ये तो नहीं है कि हमें ऊपर से तो पता नहीं है कहाँ पे कि उसी के ऊपर लोड करेंगे, बट दे शेयर ऑल दैट, दे बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट द लोड। तो स्टील में ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है उस चीज़ को, उसकी नॉलेज होने के लिए। along longitudinal center girder, yes, that's why they say कि center of the hold जो है आपका, तो वहाँ पे आपके hatch, I mean टैंक टॉप है, it is more strengthened because center girder चल रहा है, उसके नीचे पूरा साइड में गर्डर्स है। तो आपका वेट आपने पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया, कुछ भी नहीं होगा टैंक टॉप। लोड डेंसिटी नॉट टू बी एक्सीडेड एंड इन द हैच प्रेफरेंस to on deck because of large GM. So these are the best places where we can plan the stowage if the choice is given to us. Plan the carriage of such specialized cargo in great detail from origin to destination to avoid such large claims. Because ये जो cargo है, it is again cargo तो expensive है, it's a high freight cargo. इसी के लिए companies spend lot of money on securing, hiring people, and finally प्रोजेक्ट कार्गो जो है कॉस्ट इसीलिए उनकी बढ़ जाती है। स्टडी वॉइस डिटेल्स इंक्लूडिंग वेदर फोरकास्ट, वर्स्ट केस सिनेरियोस फॉर स्टेबिलिटी कंडीशंस एंड लिफ्टिंग ऑपरेशंस फॉर हैवी कार्गो प्रॉपर्ली प्लान्ड जॉइंटली विद द शिपर्स रिप्रेजेंटेटिव, कार्गो सुपरिटेंडेंट, कैरियर्स, सर्वेयर। सो ये सारे के सारे दे शुड बी सेटिस्फाइड। आई डोंट नो, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग यू बिकॉज आई हैव कैरिड लॉट ऑफ कार्गो फ्रॉम जर्मनी एंड ऑल दैट। So all these people come, they advise you, plus they take photographs. So everyone has to be satisfied कि ठीक है, ये कार्गो जो जा रहा है, this is the way. Ship is also taking interest, ship is also spending money in securing these cargos. तो सबकी रिपोर्ट जो है वो बन के आती है। For high value cargo, always use a specialized project cargo surveyor to assist with pre-loading and loading. Those guys are qualified. I won't say हमारे से ज़्यादा, because उनका वही काम है। And they do the study also, कैलकुलेशन भी करते हैं। हमारी स्टडी उनके कंपैरिजन में थोड़ी कम है, बिकॉज वी गॉट टू मेनी थिंग्स टू डू। उनका तो एक ही काम है कि हाँ यार ये कार्गो, इसकी वेट, इसकी सिक्योरिंग, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। So ensure lashing, dunnaging materials check to confirm they are appropriate in strength, designed for cargo being secure to avoid damage, and where required a professional securing contractor should be employed. ये चीज़ तो आज सब जगह इम्पोर्टेंट होती जा रही है। आई थिंक आई वाज डिस्कसिंग विद यू ओनली रॉटरडैम में कहीं सर्कुलर पढ़ रहा था लेटेस्ट, सो दैट पोर्ट हैज़ बिकम स्ट्रिक्ट कि जो भी इनकी लैशिंग गैंग्स हैं, द गाइज हु आर यूज्ड बाय द शिप ओनर्स और द शिप वालों से जो भी यूज़ हो रहा है, सो दे आर टाइटनिंग इवन द शोर पीपल। ये जो लैशिंग गैंग्स आ रही हैं, हैव दे गॉन थ्रू अंडर सम ट्रेनिंग, आर दे अवेयर? आई डोंट थिंक। हमारे कंट्री में तो यार किसी को भी पकड़ के दे जस्ट फील कि हाँ हमें तो बंदा चाहिए हाँ काम करने के लिए, आता है उसे नहीं आता है। आई सी इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऑल्सो, मजदूर से मिस्त्री बन जाते हैं, मिस्त्री से ठेकेदार बन जाते हैं, ठेकेदार से फिर वो बिल्डिंग बनाने के आर्किटेक्ट भी बन जाते हैं कि सर मैंने इतनी बिल्डिंगें बनाई हैं, दैन फिर बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो गायब हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि यस, प्रोफेशनल सिक्योरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स हु आल्सो हैव अ नॉलेज, हर चीज़ की उनको भी थोड़ा पता होना चाहिए, शुड बी एम्प्लॉयड टू कैरी आउट नेसेसरी कैलकुलेशंस एंड टू सिक्योर द आइटम्स इन प्लेस। इफेक्ट ऑफ हैवी लिफ्ट ऑन seaworthiness, I think we all are aware. The heavy lift cargoes when loaded have a great effect on the seaworthiness of the vessel. Securing, of course, if not done properly, इसका effect क्या है? If the heavy lift is not secured properly, cargo will shift during heavy weather, which may result in heavy list at sea and may cause capsizing. अब ये तो सुन के आपने तो चलो मीडिया में देखा है कि yes, because we have seen ships, उनकी पूरी explanation, पूरी इंक्वायरी क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, and again not good to repeat company or ships, but ships loaded in country like Japan, जो कि इतने sincere माने जाते हैं, and they do a good job. Lashing spotted, कुछ नहीं कर सकते। Heavy weather, ships are continuously rolling, तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट करेगा। बट यहाँ पे हमने ये नहीं कहना कि हाँ यार बैड वेदर हो तो कुछ ना कुछ होगा, नो। सो आई विल सिक्योर द कार्गो इन सच अ वे, लेट द एक्सट्रीम वेदर कम,
एंड इसमें हम लोग के टाइम में एक जैसे कहते हैं ना, इट्स लाइक अ सॉर्ट ऑफ एक थंब रूल जैसा यूज करते थे, शिप कैन गो डाउन बट लैशिंग शुड नॉट पार्ट। तो वो चीज़ अगर आपके माइंड में है, चाहे कुछ भी है, क्या हैवी लिफ्ट कार्गो है, नॉर्मल कार्गो है, स्टोर्स हैं, तो टुमारो आपके ऊपर आना है, व्हेन यू वॉक अक्रॉस इवन ऑन टैंकर्स एनीथिंग, कितने स्पेयर्स हैं, लाइनर्स, पिस्टन्स, दुनिया भर के स्पेयर्स डेक पे वी हैव टू कैरी ऑफ कोर्स फॉर द शिप्स ऑपरेशन एंड उनकी सिक्योरिंग, यही चीज़ें काम आती। Whether it's cargo or spare parts or anything, if they shift, they are going to create havoc. And also the heavy lift may cause excuse me, damage to vessel structure, result into loss of vessel's watertight integrity, and again finally flooding and progressive flooding. So इन्हीं चीज़ों पे, और any the questions will be based only on these things, that are you aware consequences? Sir, definitely यार क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अगर आपके मन में इतनी चीज़ें हैं बैक ऑफ द माइंड, whether you're writing the exam, whether you're sitting in front of the surveyor, or whether you're actually carrying out the job, so you know क्या what all, see हमेशा केस स्टडीज अगर आप देखिए, उससे कुछ ना कुछ लर्निंग को मिलता है। क्या शिप ने ऐसे किया, उसने ऐसे लोड किया, उसने ऐसे सिक्योर किया, ऐसा वेदर मिला। तो वी कैन नॉट से कि बैड वेदर होगा, नो, शिप्स आर डिजाइन इन सच अ वे दैट हमारी जो कैलकुलेशन है, हमारी जो सिक्योरिंग है, दैट शुड बी एब्सोल्युटली पक्का। चलो, दैट्स ऑल इज फॉर द हैवी लिफ्ट। एनी क्वेश्चंस, एनीबॉडी? Any experience from anybody want to share regarding cargo? No? Chalo, good.